Hi everyone, welcome back to our channel Samsha Education. So today we are going to start exercise 3.4 of class 8. So let's begin. First question, state whether true or false. हमें कुछ questions put किए हुए हैं, हमने उनका आंसर true और false में देना है कि वो सही है या फिर गलत. तो ए पार्ट हमारे पास क्या है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. तो हमें उन्होंने पूछा है कि जो सारे रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर भी होते हैं. तो रेक्टेंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसके एंगल्स जो हैं वो 90 के होते हैं. और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. तो ये तो डिफरेंट होगी ना. चलो मान लिया हमने दोनों में जो एंगल्स जो हैं वो तो 90 के होते हैं, लेकिन इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो ये तो क्या हो गया हमारा फॉल्स. ऐसे ही बी, ऑल रोहम्बस आर पैरेललोग्राम्स, की जो सारे रोहम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम्स भी होते हैं. रोहम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं. ठीक है, तो इसकी तो ये प्रॉपर्टी है. और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं. इसकी भी जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं. तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या आ गई, सेम आ गई ना. तो इसका आंसर आ गया ट्रू. आगे हम सी पार्ट पे आते हैं. ऑल स्क्वायर्स आर रोहम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, की जो सारे स्क्वायर्स होते हैं वो रोहम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल्स भी होते हैं. स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है कि एंगल्स 90 के होते हैं और साइड्स भी इक्वल होती हैं सारी. और रोहम्बस में हमने क्या किया है कि जो साइड ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं. तो देखो इसमें इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्क्वायर में आ रही है ना. देखो इसकी सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में आ रही है ना, इंटरचेंज कर रहे हैं ना एक दूसरे को. मतलब स्क्वायर में इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं. जैसे इसके एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो स्क्वायर में ना रोहम्बस के सारे प्रॉपर्टीज काउंट हो रही हैं. ऐसे ही उन्होंने कहा है कि तो हमें ये तो हमारा आंसर ट्रू हो गया कि ऑल स्क्वायर्स आर रोहम्बस, सारे स्क्वायर्स रोहम्बस तो होते हैं. लेकिन उन्होंने कहा है रेक्टेंगल भी चेक करो, तो अब हम रेक्टेंगल भी चेक कर लेते हैं. रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और एंगल्स जो हैं वो तो 90 के होते ही हैं, है ना. तो इसमें भी इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं ना. देखो एंगल्स तो 90 के होते हैं, वो तो स्क्वायर में आ ही रहे हैं इसकी. देखो ये भी प्रॉपर्टीज़ इंटरचेंज कर रहे हैं क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड जो है वो तो इक्वल होती हैं, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं. देखो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें काउंट हो रही हैं. तो इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू आएगा. अभी नेक्स्ट हमारे पास है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. डी पार्ट है हमारे पास. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, की जो स्क्वायर्स होते हैं ना वो पैरेललोग्राम्स नहीं होते हैं. हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी की है क्या है, 90 के एंगल और सारी साइड्स इक्वल. और इसमें भी क्या होता है सेम, हमने यही ना सेम, अगर आपको याद हो हमने पहले भी प्रूफ किया है कि पहले हमने लास्ट भी क्वेश्चंस किए हैं 3.3 3.2 एक्सरसाइज में. यहाँ पे वहाँ पे हमने सारी प्रॉपर्टीज़ की थी. इसमें क्या होता है कि इसके एंगल्स भी जो होते हैं पैरेललोग्राम के एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं. तो स्क्वायर में ना पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ काउंट हो रही हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो पैरेललोग्राम्स नहीं होते हैं. तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया. अभी ई, ऑल काइट्स आर रोहम्बस. वो कहते हैं जो सारे काइट्स होते हैं ना वो रोहम्बस भी होते हैं. तो देखो फिगर देखने में तो दोनों की सेम लगती है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या आता है. जो काइट्स होते हैं ना उसमें क्या है कि जैसे हम नॉर्मल काइट भी देखते हैं उसमें कई बार ना जो ये नीचे वाली शेप होती है ये बड़ी छोटी भी, ज़रूरी नहीं है कि सारे काइट्स रोहम्बस हो भी सकते हैं. लेकिन क्या है कि सारे काइट्स रोहम्बस हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्योंकि काइट में क्या होता है कई बार कोई नीचे वाली शेप जो होती है वो बड़ी छोटी होती है, ऊपर वाली शेप बड़ी छोटी होती है. तो लेकिन रोहम्बस में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ऐसा होता है ना, ऑपोजिट एंगल्स और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. लेकिन इसमें डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि काइट की हमें शेप नहीं पता होता है, परफेक्ट शेप नहीं होती है उसकी, कई बार चेंज होती रहती है, वो वेरी करती है. इसलिए काइट्स जो हैं सारे काइट्स रोहम्बस नहीं हो सकते. इसका आंसर भी फॉल्स आ गया.
जो हमारे पास एफ पार्ट है, ऑल रोहम्बसेस आर काइट्स, जो हमारे पास सारे रोहम्बस होते हैं वो काइट भी होते हैं। हमने सेम पहले ही ऊपर किया है, काइट्स रोहम्बस नहीं होते हैं, लेकिन रोहम्बस तो काइट हो सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि देखो हमने रोहम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या की थी कि ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये शेप जो बन रही है वो काइट की शेप हो सकती है ना, जो सारे रोहम्बस होंगे वो सारे काइट्स तो हो ही सकते हैं, तो इसका आंसर ट्रू आ गया। अभी है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने क्या की थी कि इसकी जो ऑपोजिट लाइंस होती हैं, साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ये तो हमें पता, ऑफ कोर्स तभी उसका नेम पैरेललोग्राम पड़ा है ना। और एंगल जो हैं ऑपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल होते हैं। लेकिन ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका ना कोई भी एक पेयर जो है वो पैरेलल होना चाहिए। ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका कोई भी एक पेयर लाइंस का, साइड्स का, वो पैरेलल होना चाहिए। तो वो पैरेललोग्राम में है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसके साथ मैच कर ली हैं। इसमें तो देखो ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इसमें कोई एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है। तो ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम में है। तो उन्होंने यही पूछा था कि पैरेललोग्राम्स ट्रेपीजियम होते हैं, तो हाँ इसका आंसर ट्रू है। उसके बाद एच पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, कि जो सारे स्क्वायर होते हैं वो भी ट्रेपीजियम होते हैं। इसमें क्या है कि जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इक्वल होने का क्या मतलब है कि वो पैरेलल भी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी है ना, और एंगल जो है वो 90 के हैं। हमने ट्रेपीजियम की अभी प्रॉपर्टी की है कि इसका कोई भी एक पेयर वो पैरेलल होता है। तो स्क्वायर में भी इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही है ना, स्क्वायर भी काउंट कर रहा है ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज़, तो इसका आंसर भी ट्रू आ गया। तो ये अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे हमारे पास सारे हमारे आंसर्स आ चुके हैं। ए फॉल्स है, बी ट्रू है, सी ट्रू है, डी हमारे पास फॉल्स आया है, ई भी फॉल्स आया है, एफ ट्रू आया है, जी ट्रू आया है और एच जो है वो भी ट्रू आया है। दैट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।